हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नो सिविल मैथ्स। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ किया था कोर्स 135 फॉर 1.5 ब्रिक थिक वॉल प्लान, और आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं इसका कोर्स 246। और देखिए इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इस बार जो इसका इधर वाला फेस है ना, ये सारा इधर आ जाता है, और जो इधर वाला फेस है ये पूरा इधर चला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और बाकी बहुत ईजी है ड्राइंग बनाने में। तो ड्रॉ करने के लिए क्या किया था, जैसे हमने कोर्स 135 में किया था, हमने क्या किया था, दोनों तरफ यहाँ से 10.5 डिस्टेंस पर लाइंस खींच ली थी। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही करते हैं। तो देखिए ये 0.5 हम एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमें थोड़ा सा कंटिन्यूशन के लिए दिखाना पड़ता है, इसलिए हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप चाहें तो 10 mm पे भी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारा जो सबसे पहला काम होता है 300 mm पे हमें लाइन्स ड्रॉ करनी, क्योंकि हमारी जो 1.5 ब्रिक वॉल की थिकनेस है वो कितनी है, 300 mm। तो 300 mm को ड्रॉ कर रहे हैं हम अपने स्केल में, तो कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो क्या, तो जैसे लास्ट वीडियो में किया था सेम वैसे ही करना है। यहाँ से डिस्टेंस लीजिए 3 सेंटीमीटर, थोड़ा नीचे से एक पॉइंट लेंगे 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इस तरह से लिया। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कीजिए 3 सेंटीमीटर पे, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, क्योंकि 3 सेंटीमीटर हमारी वॉल की क्या है, थिकनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे। अब क्या करना है, आपको इन तीनों ही पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना, जो ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए ऊपर के। ओके, और यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइंस ड्रॉ कर देनी इस तरह से। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है आपने। तो लास्ट वीडियो में याद कीजिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने बनाया था ये हीडर्स। ठीक है, अब जब हम बनाते हैं कोर्स 135 तो सारे हीडर्स, हमारे जो फर्स्ट रो है उसमें सारे हीडर्स इस साइड होते हैं। लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं कोर्स 246 तो क्या होता है, जो हमारे सारे हीडर्स हैं इस बार इधर की साइड आ जाते हैं। तो हम पहला हीडर कंसिडर करेंगे इधर की तरफ से। ठीक है, यानी कि इस साइड में हमारा पहला हीडर आएगा। तो क्या करना है, देखिए हीडर के लिए डिस्टेंस कितना होता है, 1 सेंटीमीटर हम लेते हैं ड्राइंग में। तो 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाया। ठीक, इधर आ जाएगा हमारा स्ट्रेचर फेस इस ब्रिक का, वो कितना होता है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जैसे हमने कोर्स 135 के लिए किया था, यहाँ से सीधा मिलाइए यहाँ तक। ठीक है, और दोनों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा पहला हीडर। तो अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ओके, इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इस साइड देखिए, इस साइड क्या है, अब ये हीडर आ गया तो यहाँ आएगा क्वीन क्लोजर। तो चाहे तो 5 mm का डिस्टेंस आप छोड़ दें यहाँ से, और उसके बाद लाइन खींच सकते हैं, या चाहे तो पूरी भी खींच सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इस लाइन को आपने नीचे तक बढ़ा लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे आप कोर्स 135 में हम क्या करते थे, उसमें इस लाइन को हम यहाँ तक बढ़ा लेते थे आगे, उसी तरह से इस लाइन को हम यहाँ तक बढ़ा लेंगे आगे। ओके, इस तरह से। अब ये हमारा क्वीन क्लोजर है ऊपर तक। ओके, तो इतना वर्क होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा था कि 50 to 60% वर्क आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब ये काफ़ी इजी रहे। अब देखिए इस लाइन में आपको हीडर्स बनाने हैं, तो 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लेकर के इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। उसी तरह से यहाँ बनाने स्ट्रेचर्स, तो 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लेके आगे हम स्ट्रेचर्स बनाने के लिए इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम हीडर्स के लिए। तो क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर है, तो इसको हम 10 सेंटीमीटर पर रख लेते हैं स्केल को, और 1 सेंटीमीटर पे हम अपने पॉइंट लगा देंगे। ये सारे हमारे किसके होंगे, हीडर्स के पॉइंट होंगे। ओके, इनसे क्या करना है, ऊपर परपेंडिकुलर डाल देना है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया था, बट उस समय हमने इस तरफ किया था, इधर हम कर रहे हैं इस ओर। आगे हम दिखा देंगे कंटिन्यूएशन का साइन। ठीक है, इस तरह से। और इस फेज में भी देखिए यहाँ हमारा स्ट्रेचर्स आ गया, तो ये पहला स्ट्रेचर हो गया। अब 2-2 सेंटीमीटर से पॉइंट लगा के हम अपने अगले स्ट्रेचर्स बना लेते हैं। लगाया हमने 2 पर 4, 6 एंड 8, और इन पर परपेंडिकुलर डाल देंगे ऊपर, और यहाँ कंटिन्यूस का साइन दिखा देंगे आगे। तो इधर हमने ड्रॉ की स्ट्रेचर, इधर हमने की हीडर। तो ये तो हमारी एक एक ब्रिक्स आ गई इसमें। ठीक है, अब देखिए क्वीन क्लोजर है, क्वीन क्लोजर के लिए हम इसको शो कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए अब ये अदर हमारे अगर स्ट्रेचर्स, अब यहाँ से हम लगाएंगे हीडर्स। तो कोर्स 135 में हमने क्या किया था, इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर हीडर के लिए परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। उसी तरह से इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर पर हीडर्स के लिए परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो 1 सेंटीमीटर पर ही है ऑलरेडी, ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया, ये 3 पर है, ये 4, ये 5 पर है ऑलरेडी, ये 6 पर, और ये हमारा 7 पर है। इसको तो आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं ऊपर, और यहाँ ये 1 सेंटीमीटर पे ये अगला है इस तरह से।
तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने सारे हीडर्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड सेकंड रो के हीडर्स हमारे बन गए। अब आ जाते हैं इस फेस पर। यहाँ पर हमारी जो सेकंड रो में बनेंगे स्ट्रेचर्स। तो स्ट्रेचर्स के लिए आप जानते हैं कोर्स 135 में हमने यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लाइन्स ड्रॉ की थी ऊपर। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइड में 2 सेंटीमीटर पे हम लाइन्स को ऊपर तक मिला देंगे। ओके, तो वो हमारी जाएगी स्ट्रेचर्स की लाइन। तो ये तो हीडर्स ही हमारे, तो 2 हीडर्स मिलके जो लेंथ होती है वो एक स्ट्रेचर की कहती है, क्योंकि 100 mm और 100 mm 200 mm। तो हम क्या करेंगे, सीधे अल्टरनेट हीडर्स के जो फेसेस हैं उनको ऊपर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एक छोड़ करके अगला हीडर, फिर छोड़ करके अगले हीडर की जो लाइन है उसको ऊपर मिला देंगे, फिर एक छोड़ करके अगले हीडर की लाइन को ऊपर तक ज्वाइन करते हैं। ये हमारे बन गए स्ट्रेचर्स। तो इस तरह से फ्रेंड ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो इस बार ये हमारे सारे हैं स्ट्रेचर्स, तो लिखेंगे यहाँ स्ट्रेचर्स के लिए एस, ठीक, और यहाँ भी लिख लेते हैं स्ट्रेचर्स के लिए। ये है हमारे हीडर्स, तो हीडर्स के लिए लिख देते हैं इनमें एच 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 सभी में, चाहे तो आप 2-3 में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क आपको करनी है, इसकी जो थिकनेस है वो शो करनी होगी 300 mm। उसी तरह से यहाँ भी कितना डिस्टेंस है 300, तो लिखा 300 mm। ओके, अब हम दिखाएंगे स्ट्रेचर्स और हीडर्स को। तो स्ट्रेचर्स दिखाने के लिए नीचे लिख देंगे, तो स्ट्रेचर्स की लेंथ कितनी होती है ओरिजिनल में 200 mm। ठीक, तो चाहे तो नीचे लिख भी सकते हैं आप इसके स्ट्रेचर, ठीक, और यहाँ शो करेंगे हीडर के लिए 100 mm हीडर। ओके, अब बचा आपका इसमें क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर के लिए भी हम लिख देंगे यहाँ पर क्वीन क्लोजर। तो देखिए जितने भी पार्ट्स होते हैं किसी भी ड्राइंग के, आपको सबके नाम लिखने चाहिए। अब यहाँ लिख सकते हैं आप कोर्स 246। देखिए जब एग्जाम में आपको बनाने को आएगा तो आप 1.5 ब्रिक थिक वॉल प्लान ये बीच में लिख दीजिएगा यहाँ पर, इधर रखना इसका कोर्स 135, इधर करना कोर्स 246। ओके, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ये चाहे तो कोर्स 246 आप ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ लिखा था कोर्स 135, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं आप कोर्स 246। ओके, तो फ्रेंड इस तरह से हमने आज 1.5 ब्रिक थिक वॉल के प्लान के लिए कोर्स 246 भी कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड इस तरह से हमारे दोनों ही कोर्सेज ड्रॉ हो गए हैं 1.5 ब्रिक थिक वॉल के प्लान के लिए। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने साथियों में, और साथ ही अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमें भी नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।